पटवारी के अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एक विशेष भाषा में फैशन को इससे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा। तो फैशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FASHION। कितने अल्फ़ाबेट हैं नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो इसको क्या लिखा जाता है, फोइसन। FOIHSAN। एप का कोड ऊपर कितना माना है, 1 माना है तो 1 लिख दिया। ओ का कितना माना है, 6, 6 लिख दिया। आई को माना है 5, 5 लिख दिया। एच को माना है 4, 4 लिख दिया। एस को माना है 3, 3 लिख दिया। ए को माना है 2, 2 लिख दिया। और एन को माना है 7, तो 7 लिख दिया। यही तरीका प्रॉब्लम के अल्फ़ाबेट के साथ करेंगे। तो प्रॉब्लम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PROVLEM। नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और जो फैशन से बने थे अल्फ़ाबेट उन्हीं नंबरों के आधार पर अल्फ़ाबेट को सेट करते हैं। सबसे पहले किसकी बारी आएगी, 1 की, तो 1 को क्या माना है, P। उसके बाद 6 की बारी आएगी। 6 को हम लोगों ने क्या माना है प्रॉब्लम में, E माना है, तो हम लोगों ने E लिख दिया। फिर उसके बाद 5 की बारी आएगी। 5 को क्या माना है, L, L लिख दिया। फिर 4 की बारी आएगी। 4 को माना है V, B लिख दिया। फिर 3 2 1, 3 2 7। 3 को क्या माना है, O, 2 को माना है R और 7 को माना है M। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी, PEL BORM। ये दिल्ली को 73,541, कलकत्ता को इसके रूप में कोड किया जाता है। तो कालीकट को कैसे कोड किया जाएगा। सबसे पहले दिल्ली के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DELHI। और इसके कोड लिख देते हैं 7 3 5 4 1। ओके गाइस, लिख देते हैं हम लोग सारे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, कलकत्ता के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CALCUTTA। अब इनके अल्फ़ाबेट नंबर लिख देते हैं। सी को क्या माना है, 8 माना गया है। और 2 को, ए को क्या दिया गया है, 2 दिया गया है नाम। एल का 5 कोड है। सी का कोड क्या है, 8 है। यू का कोड क्या है, 9 है। टी और टी का कोड क्या है, 6 और 6, सेम टू सेम। ए का कोड क्या है, 2। तो हमें कालीकट का कोड बताना है। तो कालीकट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CALICUT। अब करते हैं सॉल्व। सी का कोड देखिए कालीकट में, कलकत्ता में कितना है, 8। तो हम लोगों ने सी के नीचे 8 लिख दिया। और वो आगे भी 8 ही है। अब ए की बारी है। ए का कोड कितना है, 2, तो 2 लिख दिया। अब एल की बारी है। एल का कोड कितना है, 5। और दिल्ली में भी 5 है तो एल के नीचे 5 लिख दिया। अब आई की बारी है। दिल्ली में देखिए आई का कोड कितना है, 1, तो आई के नीचे 1 लिख दिया। अब है कट। कट का कोड क्या है, यू का कोड है आपका 9, तो यू के नीचे 9 लिख दिया। सी का कोड हम लोग एक बार लिख ही चुके हैं आगे, कितना, 8, तो सी के नीचे 8 लिख दिया। और टी का कोड कितना है, 6, तो टी के नीचे 6 लिख दिया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 82 51 896। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, इस प्रश्न में 3 विकल्प एक विशेष रूप से रखे गए वर्णमाला को शामिल करते हैं। उस एक का चयन कीजिए जो कि समान समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, ऐसा एक ऑप्शन बताना है जो अन्य तीनों से भिन्न हो। मतलब 4 ऑप्शन में 3 जो होंगे वो तो आपके समान हो जाएंगे, लेकिन एक जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। EHG पहला है। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का होता है 5, एच का होता है 8, जी का होता है 7। 5 से 8 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा। 8 से 7 बनने में 1 घटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। जे का होता है 10, एम का होता है 13, एल का होता है 12। 10 से 13 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा। 13 से 12 बनने में 1 घटा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। पी का कोड होता है 16, एस का होता है 19, आर का होता है 18। 16 से 19 बनने में 3 जुड़ रहा है और 19 से 18 बनने में 1 घट रहा है।
तीन ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। यू का कोड होता है 21, वाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। 21 से 25 बनने में 4 जुड़ा और 25 से 24 बनने में 1 घटा। स्टार्टिंग में क्या हो गया, 4 जुड़ रहा है, बाकी तीन में क्या हुआ, तीन तीन जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। अगला है निम्न शब्द का चयन करें। तो इसमें से भी भिन्न भिन्न शब्द का चयन करना है। बैग को रखा जाता है, बास्केट को रखा जाता है, पॉकेट को रखा जाता है, लेकिन हैट को रखा नहीं, लगाया जाता है, वो भी सर पर। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है समूह से भिन्न शब्द का चयन करना। देखिए लखनऊ जो है यूपी स्टेट की राजधानी है, भोपाल एमपी स्टेट की राजधानी है, जयपुर राजस्थान स्टेट की राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली जो स्टेट की नहीं, पूरे भारत की राजधानी है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में भिन्न शब्द का चयन करें। जापान देखिए एशिया महाद्वीप में आता है आपका, श्रीलंका भी आपका एशिया महाद्वीप में आता है, भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन न्यूजीलैंड आपका एशिया महाद्वीप में नहीं आता। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए इसमें 60वां क्वेश्चन है, इसमें आपको भिन्न बताना है। कान आपकी ज्ञानेंद्रिय, नाक भी आपकी ज्ञानेंद्रिय, आँख भी, ये भी आपकी क्या होती है, ज्ञानेंद्रिय होती है, लेकिन हृदय आपकी ज्ञानेंद्रिय नहीं होती है। ओके, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसमें बताना है भौतिक शास्त्र, ये आपका साइंस का एक सब्जेक्ट है। रसायन शास्त्र, ये आपका साइंस का एक सब्जेक्ट है। वनस्पति शास्त्र, ये भी आपका साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन भूगोल जो है वो आपका साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन करें। देखिए यहाँ पर बताना है क्या आएगा एक्चुअल में। देखिए ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, ये सभी बॉबल होते हैं, जिसमें से आपका आई बॉबल जो है इसमें यूज नहीं हो रहा है। सॉरी आई क्यों, ए ई या बॉबल आपका यूज नहीं हो रहा, तो आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए ई भरा जाएगा। अब देखिए लुप्त पद का चयन करना है। देखिए ए का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है जेड, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एक्स, एफ का होता है यू। एक चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पर आपके विपरीत अल्फ़ाबेट कोड दिए गए हैं, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ए से बनाते हैं सी, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब सी से बनाते हैं एफ, एफ का कोड होता है 6, 3 से 6 बना तो आपका 3 जुड़ा। मतलब एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, तो आगे भी एक की बढ़ोतरी होगी, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है, जे का, और जे का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है क्यू। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से आ जाएंगे, जे क्यू। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित अंक श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या आएगा। देखिए 3 से 6 बनाते हैं तो आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 6 से 18 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 18 से 72 बनाया 4 का मल्टीप्लाई हुआ। एक एक संख्या की बढ़ोतरी होती जा रही है, तो आगे कितने का अब होगा, 72 में 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो 72 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 सत्ते 35, 1 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 360। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अशुद्ध संख्या को ज्ञात करना है। ये सभी नंबर जो दिख रहे हैं ये किसी न किसी संख्या के क्यूब के निकट हैं। पीछे से चलते हैं। 511, 511 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का अगर हम लोग क्यूब कर दें, 8 का क्यूब होता है 512, और इसमें 1 घटा दें तो हमें क्या मिल जाता है, 511 मिल जाता है। अब 342 के लिए देख लेते हैं। 8 से पहले कौन सी संख्या आती है, 7, 7 का क्यूब किया और 1 घटा दिया, तो 343 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 342। अब 215 के लिए भी देख लेते हैं। अब कितने का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा, तो 6 का क्यूब और 1 घटा देंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 215। अब 124 के लिए देख लेते हैं। 5 का क्यूब करेंगे और 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 124। 63 के लिए देख लेते हैं। 4 का क्यूब किया और 1 घटा दिया तो आपका आ गया 63। अब 4 के पहले अब कौन सी संख्या का क्यूब होगा, 3 का, तो 3 का क्यूब किया और 1 घटा दिया तो आपका आ जाएगा 26। अब 7 के लिए भी देख लेते हैं। 2 का क्यूब किया और 1 घटा दिया तो आपका आ गया 7। लेकिन बीच में 26 जो संख्या आ रही है वो आपका 26 के जगह क्या दे रहा है, 28। आना चाहिए 26 लेकिन दे रहा है 28, तो आपका गलत कौन सी हो जाएगी, अशुद्ध संख्या कौन सी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए हुए सेट की संख्याओं के समान हो। सबसे पहले 363 को देख लेते हैं। 363 के तीनों डिजिट को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 12। अब 12 के दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 3। अब 489 के लिए भी यही तरीका लगाते हैं, तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं
तो हमें क्या मिल जाता है, तो हमें 21 मिल जाता है। और 21 के दोनों डिजिट को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही मिलता है 3। अब 579 के लिए देख लेते हैं, 5 + 7 + 9 कितना मिलता है, 21। 21 के दोनों डिजिट को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वही सेम टू सेम 3 मिलता है। तो 4 ऑप्शन में ऐसा चुनना है जो कि जिनके डिजिट को जोड़ने पर 3 मिले, तो वो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 471। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 4 + 7 + 1 जोड़ दिया, 12 मिला। 12 के दोनों डिजिट को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 3। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, केतन जो है वो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। तो हम लोग एक डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। केतन जो दक्षिण दिशा जो होती है वो नीचे होती है, वो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। तो घड़ी की दिशा में अगर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमें 135 डिग्री घूमना है। तो देखिए ये तो आपका हो गया 90 डिग्री, और 135 बनाना है तो यहाँ पर 45 और बना देंगे। तो ये टोटल हो जाएगा, टोटल की बात करें तो आपका हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये अब जो केतन है वो यहाँ पर आ गया। अब क्या कहता है, तब वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब यहाँ पर जो आ गया, अब यहाँ से 180 डिग्री घूमेगा, कैसे घूमेगा, तो 180 डिग्री घूमेगा तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया आप। अब भाई किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये तो होती है पश्चिम, नीचे होती है दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय जो है 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उत्तर दिशा होती है ऊपर की ओर। कितना जाता है, 30 मीटर जाता है। अब क्या कहता है, तब वह दाहिनी ओर मुड़ता है 40 मीटर जाता है। तो यहाँ से दाहिना आपका इधर हो जाएगा, कितना जाता है, 40 मीटर जाता है। तब वह फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका दाहिना क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। कितना जाता है, 20 मीटर जाता है। तथा वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका दाहिना क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 मीटर, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी बराबर हो जाएगी। अब भाई अपने मौलिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो हमें अब दूरी बतानी है। ये दूरी बतानी कि क्या हो जाएगी, ये दूरी जो बची हुई है ये कितनी होगी। देखिए ये 20 है तो ये भी इधर कितनी हो जाएगी, टोटल 20 हो जाएगी। और टोटल दूरी ये 30 है, तो 30 में से हम लोग 20 घटाएंगे तो हमारी जो टोटल इतनी दूरी बची हुई है ये कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।